आपको भी ऐसी साउंड सुनाई देती होगी जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स करते होंगे, और साथ ही साथ जब अपनी गाड़ी पर रिवर्स गियर लगाते होंगे तो कभी कभार ऐसी आवाज़ आती होगी जैसे कोई दो मेटल आपस में टकरा रहे हैं। तो आपको नहीं पता ऐसा क्यों होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। और बोनस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी जब मोशन में होती है तो उसमें रिवर्स गियर क्यों नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। दोस्तों, आजकल की गाड़ी में जो गियर बॉक्स यूज होता है उसमें सारे आगे के जो गियर होते हैं वो सिंक्रोमैस होते हैं, जो रिवर्स गियर होता है वो स्लाइडिंग मैस होता है। आगे के जितने भी गियर होते हैं वो हेलिकल टाइप के गियर होते हैं। कहने का मतलब है वो गियर्स कुछ तिरछे कटे हुए होते हैं, उसमें जो टीथ होते हैं वो तिरछे होते हैं। और जो हेलिकल गियर आपस में कांटेक्ट होके जब रोटेट करते हैं तो उनका जो है कांटेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, काफ़ी इक्वली यूनिफॉर्मली होता है और वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से इंगेज हो जाते हैं। और जब वो रोटेट करते हैं तो उसमें से कोई साउंड नहीं आती है, वो काफ़ी स्मूथली रोटेट करते हैं, काफ़ी स्मूथली ऑपरेशन होता है उनका। लेकिन जो हेलिकल गियर है उनकी एक कमी भी ये है कि वो आसानी से स्लाइड नहीं हो सकते, वो स्लाइड होके डिसएंगेज और स्लाइड होके एक दूसरे से इंगेज नहीं हो सकते। तो इसलिए फॉरवर्ड गियर जितने भी होते हैं उसमें जो हेलिकल गियर होते हैं वो हमेशा इंगेज रहते हैं, और गियर को इंगेज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सिंक्रोनाइजर का यूज़ होता है। और रही बात रिवर्स गियर की, रिवर्स गियर में यूज़ किया जाता है स्पर गियर। स्पर गियर का मतलब उसमें जो टीथ होते हैं उसके बिल्कुल पैरेलल होते हैं, बिल्कुल सीधे कटे होते हैं, और स्पर गियर आसानी से इंगेज भी हो जाता है और डिसएंगेज भी हो जाता है दूसरे स्पर गियर से। और जब हम अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हैं तो एक आइडियल गियर होता है जो कि स्पर गियर, दो स्पर गियर के बीच में आके कनेक्ट हो जाता है, और आउटर शाफ्ट होती है, जो आउटपुट शाफ्ट होती है उसको उल्टा घुमाने लग जाता है। इसलिए आपकी गाड़ी जो है रिवर्स की तरफ होने लग जाती है। और मैं बताता हूँ आपको, आपके गियर कनेक्ट होते हुए आवाज़ भी इन्हीं गियर की आती है। इनके जो गियर के टीथ होते हैं वो आपस में टकराते हैं, कभी कभी बिल्कुल एकदम सही स्लॉट में नहीं होते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों टीथ जो है आपस में टकरा जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि टकरा के फंस जाते हैं, वो टकराने के बाद भी इंगेज हो जाते हैं। तो इसलिए आपके कभी कभार गियर लगाते वक्त आवाज़ आती है रिवर्स गियर में, जो कि नॉर्मल है, आप उससे घबराइएगा नहीं। और आप बात करते हैं उस नॉइज़ की जो आपको रिवर्स करते वक्त सुनाई देती है। और जो ये स्पर गियर होते हैं, यानी कि सीधे जो दांत वाले गियर होते हैं, जब भी आपस में कांटेक्ट करके घूमते हैं तो ये गियर ही आवाज़ करते हैं। ये कोई गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको परेशान होने वाली बात है। ये गियर आवाज़ करते हैं और करते रहेंगे। और रिवर्स गियर में सिंक्रोनाइजर क्यों नहीं लगा होता है? क्योंकि हम रिवर्स गियर को कभी कभार यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। कंपनी इसको कॉस्ट सेव करने के लिए उसमें सिंक्रोनाइजर नहीं देती है। और सिंक्रोनाइजर नहीं होके जो स्पर गियर है, इनका होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी चलती हुई गाड़ी पे ये जो गियर है, आइडियल गियर है, वो कनेक्ट नहीं होगा कभी भी। आप इसको जब रुकी हुई गाड़ी में लगाएंगे तब ही ये गियर जो है, आइडियल गियर, ये कनेक्ट होगा। कहने का मतलब है रिवर्स गियर तभी इंगेज होगा जब आपकी गाड़ी खड़ी होगी। और चलती हुई गाड़ी में आप गियर लगाने की कोशिश करेंगे, भले ही आपने क्लच दबाया होगा, ये गियर के टीथ आपस में टकराने की आवाज़ आएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी का रिवर्स गियर लग रहा है, और आप अलर्ट हो जाएंगे और आप गियर लीवर को छोड़ देंगे। और आप उसके बाद फिर भी अगर चलती हुई गाड़ी में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके गियर टूट सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गाड़ी रिवर्स करते वक्त गाड़ी आवाज़ क्यों करती है, गियर नॉब से साउंड क्यों आता है रिवर्स करते वक्त, और आपका चलती हुई गाड़ी में रिवर्स क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और कुछ प्रश्न या सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।